आपने कथा सुना ही है भगवान जगन्नाथ के विषय में। एक बार श्री कृष्ण की रानियों ने रोहिणी मैया से पूछा कि देवकी मैया तो मथुरा में थी, लेकिन रोहिणी मैया तो बिल्कुल बचपन से ही वहां साथ में ही है, गोकुल में, नंदगांव में, ब्रज लीला की साक्षी हैं रोहिणी मैया। देवकी मां को वो सुख नहीं मिला, रोहिणी मैया को वो सुख मिला। यशोदा के साथ साथ रोहिणी जी वहीं ब्रज में। रोहिणी मैया से कहा कि मां आप बताओ, आपने तो वो लीलाएं देखी, आपने स्वयं अनुभव किया है, आपको ब्रज में वास मिला है, आपने एक एक लीलाओं का दर्शन किया है, आपने ब्रज गोपिकाओं का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम आपने देखा है। आप हमको उस विषय में बताओ। जब बहुत आग्रह किया तो रोहिणी मैया वो सब कथाएं सुनाने के लिए तैयार हुई। सुभद्रा बैठी थी तो कहा, बेटा तुम उठो, और ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबके अधिकार की बात नहीं। ऐसा करो तुम बेटा, तुम बाहर जाओ और वहां द्वार पर खड़ी रहो, किसी को आने मत देना। और वाकई जिसमें प्रेम की गहराई इतनी है और उसमें एक बार कोई डूबा हो और उस वक्त कोई आकर के विक्षेप करे कथा में, तो बड़ी पीड़ा होती। तो सुभद्रा से कहा कि बेटा तुम वहां खड़ी रहो द्वार पर और किसी को आने नहीं देना। रोहिणी मैया हो गई वक्ता और श्री कृष्ण की रानियां हो गई श्रोता। ब्रज लीला का गायन शुरू किया। रोहिणी मां की तो अनुभूति बोल रही थी, वे तो स्वयं साक्षी रही हैं, उन्होंने ये सब अनुभव किया है, अपनी आंखों से इन सब लीलाओं को देखा है। मन से पहुंच गई ब्रज की भूमि में और जो दिव्य कथा मां रोहिणी ने शुरू करी श्री कृष्ण की, प्रिय पत्नियां सब सुन रही हैं। बड़ा प्रेम मगन वातावरण है, रोहिणी जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, श्री कृष्ण महिषियों के नेत्र भिगे हुए हैं और बाहर खड़ी है बहन सुभद्रा। अब उसको ये ड्यूटी मिली है इसलिए वहां द्वार पर खड़े रहना पड़ा। उसका तन वहां है लेकिन कान यहां है, क्योंकि ये सुख तो सुभद्रा को भी नहीं मिला है ना, ब्रजवाला सुख सुभद्रा को भी नहीं, क्योंकि वो तो छोटी बहन सबसे बाद में हुई है, सब भाइयों के बाद में सुभद्रा हुई है। तो ये वाला सुख तो सुभद्रा को भी नहीं मिला था। तो दोहरी भूमिका में है, द्वार पर भी है, वहां पहरा देना है, और श्रोता भी है, अंदर कान उसके वहां है, जहां रोहिणी मां कथा सुना रही। और उस वक्त कृष्ण और बलदाऊ आए, दोनों भैया द्वारका जी में अपना सब जो भी कार्य होगा वो पूरा करके आए। तो कहते हैं सुभद्रा जी द्वार में यूं खड़ी रह गई, भैया आप नहीं जा सकते इस वक्त अंदर, क्षमा करें। अरे बहना चुटकी, क्या बात है, आज तो हमको रोक रही है अंदर जाने से।
तो भैया यहीं खड़े रहो, मां की आज्ञा है, ज्यादा मत बोलो, अंदर कथा चल रही है। काहे की कथा? बोले विक्षेप होगा, ज्यादा मत बोलो। बलदाऊ और श्री कृष्ण अंदर जरा झांकने लगे तो रोहिणी मां बैठी हुई कथा सुना रही है, श्री कृष्ण की रानियां सब श्रवण कर रही है। बड़ा ही प्रेम मगन वातावरण है, सबके नेत्र भिगे हुए हैं और इस प्रेम मगन दशा को देख करके कृष्ण और बलदाऊ वो भी पहुंच गए मानसिक रूप से ब्रज में। वो सारी बातें याद आई, मां रोहिणी सुना रही है और श्री कृष्ण बलदाऊ फिर से भूतकाल में चले गए, ब्रज में चले गए, ब्रज लीला में चले गए और गोपी प्रेम, मां यशोदा और नंद बाबा का प्रेम, ये सब सुनते सुनते याद करते करते कृष्ण और बलभद्र की आंखें भी भर आई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों के नेत्र बरस पड़े। यहां सुभद्रा भी रो रही है। उसी वक्त देवर्षि नारद इत्यादि आए और ऐसा प्रेम मगन रूप भगवान का, भगवान के प्रेम में मगन होकर के प्रेमाश्रु बहाने वाले भक्तों को तो देखा था नारद जी ने, गोपांगनाओं को कई बार देखा, लेकिन आज अपने भक्तों के प्रेम को याद कर करके प्रेमाश्रु पूरित नेत्रों से खड़े कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, तीनों का दर्शन किया नारद जी ने, बड़े प्रसन्न हुए। और जैसे फिर उस रूप की एक छवि ले ली नारद जी ने, फोटो खींच लेते ना उसी वक्त, वो आंसू वाली फोटो, वो छवि, बोले ये प्रेमी प्रभु की छवि निरंतर यहां बनी रहे। धराधाम पर इस छवि का भक्त लोग दर्शन करें, ये हम चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ बन करके बड़े भैया दाऊ जी और प्यारी बहना सुभद्रा के साथ यहां पुरी में उस रूप में बस गए। ये प्रेमी ठाकुर का रूप है। तो प्रेम वहां विराजमान होता है जो बिल्कुल निरहंकार हो। अहंकार की पथरीली भूमि में प्रेम नहीं पगता, जहां दैन्य हो। इसलिए यहां इस प्रांत में, इस उत्कल प्रांत में लोगों में एक दीनता है। मुझे स्मरण हो रहा है, पद्म विभूषण, जहां तक मैं भूलता नहीं हूं, पद्म विभूषण केलुचरण महापात्र, पद्म विभूषण, ओडिसी नृत्य में उनके जैसा नृत्य के क्षेत्र में महापुरुष कौन हुआ। तो काशी में आकर के एक बार उन्होंने शिवरात्रि में, उनका स्वास्थ्य उन दिनों में ठीक नहीं था, ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद थोड़े स्वस्थ हुए। और क्योंकि काशी में शिवरात्रि के अवसर पर भगवान विश्वनाथ को रिझाने का अवसर मिला तो वे आए। और उन्होंने, क्योंकि अब की बार तो 24वां वर्ष था काशी में हमारा शिवरात्रि महोत्सव वाला,
तो उस मंच से उन्होंने जो नृत्य प्रस्तुत किया और उसमें केवट को उन्होंने साकार किया मंच पर, आज भी वो छवि मेरे मन से हटी नहीं है उनकी। एक तो यहां का शरीर, तो उनकी वो देह, पतली देह यष्टि उनकी, और बिल्कुल देखें तो लगे जैसे केवट ही हैं। और उस नृत्य में उन्होंने जिस प्रकार से केवट को सजीव कर दिया मंच पर, और जो आंखों में आंसू थे उस नृत्य में, मुझे याद है कि सभी के नेत्र भिगे हुए थे। जितने भी भावक सामने श्रोता दर्शक जितने भी बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि पंडित जी आज आपने गजब कर दिया, अद्भुत अद्भुत। और इतने बड़े कलाकार, और उनकी दीनता देखो, मैं दीनता की बात कर रहा हूं, इस भूमि में जो दैन्य है। तो फिर से मेरे पास आए और फिर मुझे कहते हैं कि मेरा परिवार भी आया है, महाराज जी आज आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं, आप कृपा करके आएंगे, एक फोटो आपके साथ खिंचवाना चाहते हैं। अब इतने बड़े कलाकार जिनके साथ फोटो खिंचवाने में लोग गौरव का अनुभव करते हैं, वे आए, बोले हमारे लोग भी आए, सब लोग आपके साथ एक तस्वीर चाहते हैं। तो चाहे अपने क्षेत्र में जिस भी ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हों, लेकिन अंदर एक दीनता यहां के लोगों में है। और जहां ऐसा दैन्य हो, वहीं पर भक्ति महारानी का निवास होता है। और ऐसे भक्तों के बीच, ऐसे गरीब भक्तों, यानी स्वभाव से गरीब, और वैसे भी अब तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो भी विकास देखने को मिलता है, नहीं तो एक आर्थिक रूप से भी गरीब, स्वभाव से गरीब, लेकिन प्रेम के मामले में श्रीमंत, भक्ति के मामले में धनवान, ऐसे लोगों के मध्य में यहां श्री कृष्ण जगन्नाथ बन करके, तो श्री कृष्ण के ये भिन्न भिन्न स्वरूप है। श्री कृष्ण एज द्वारकाधीश, श्री कृष्ण एज जगन्नाथ, श्री कृष्ण एज श्रीनाथ, ये सभी श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। तो यहां प्रेमी प्रभु विराजते हैं, और इसलिए हाथ यूं है। वैसे तो वो कथा आप लोग जानते ही हैं कि ब्रह्मा का रूप लेकर के वो बढ़ई आया था, और जो दारू काष्ठ समुद्र में तैरता हुआ किनारे लग गया, और आदेश हुआ था कि भाई इस रूप में हम यहाँ रहेंगे, इसमें से आप प्रतिमा बनाना। और राजा ने प्रतिमा उसी काष्ठ से बनाने का निश्चय किया, और बढ़ई के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी आए बूढ़े से, और कहा कि मैं बना दूंगा प्रतिमा, लेकिन मुझे अंदर बंद कर दिया जाए और कोई विक्षेप न करें। मूर्ति जब पूरी पूरी बनकर तैयार हो जाएगी तो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वो बड़े ही अंदर काम करता रहा उसी काष्ठ से मूर्ति बनाने का। बहुत दिन बीत गए और बढ़ई ने द्वार नहीं खोला, तो रानी से रहा नहीं गया। उसने कहा कि कहीं मर न गया हो बेचारा, इतने दिन से भूखा प्यासा, अंदर कुछ नहीं, उसकी तपस्या अपने स्थान पर है, लेकिन अब बूढ़ा शरीर और अंदर काम करते करते कहीं उसका शरीर ही छूट न गया हो, भाई द्वार खोलो। तो कहा कि उसने मना किया। अरे बोले मना किया ये ठीक, लेकिन मर जाएगा वो, और इतने दिन हो गए हैं। और जब द्वार खोल दिया गया तो बढ़ई अंतर ध्यान हो गया था, और मूर्ति जो
आधी घड़ी हुई, जैसी बनी हुई थी बस वैसी रह गई। और भगवान ने कहा अब हम इसी रूप में रहेंगे। तो भगवान जगन्नाथ उसी रूप में, लेकिन हमको जो नजर आता है, हमको जो भाव बनता है भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके, वो ये है कि ये प्रेमी प्रभु है, ये प्रेम पूर्ण कृष्ण है, साक्षात प्रेम जैसे साकार बना हो वो वाला स्वरूप है। और जो दीनता से भरे हुए प्रेमी भक्त हैं, उनको देख करके ये भगवान स्वयं जैसे हाथ यूं आगे करके उनका स्वागत और उनका आलिंगन करने के लिए उत्सुक हों, इस तरह के भगवान जगन्नाथ दिखाई पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक रूप महाराष्ट्र में विराजमान है, पांडुरंग। वहां हाथ उनके वहां भी खड़े हैं, लेकिन हाथ यूं दोनों कमर पर है। तो महापुरुषों ने उसका अर्थ बताया, वो उसकी भी कहानी, उसके पीछे जो कथा है आप लोगों ने सुनाई है। माता पिता की सेवा कर रहे पुंडलीक और दर्शन करने देने गए भगवान, और ये माता पिता की सेवा में थे। तो भगवान को कहा कि आप पधारो, लेकिन अभी तो मैं सेवा में हूं। इसी सेवा से प्रसन्न होकर के आप आए हैं, और आपके दर्शन के लिए इस सेवा को छोड़ करके मैं चला हूं, तो वो तो ठीक। और भक्ति मार्ग वो है जिसमें साधन की बड़ी महिमा है। साध्य जितना पूजनीय है, साधन भी उतना ही पूजनीय है। ज्ञान मार्ग में साध्य सिद्ध हो जाए, फिर साधन की उपयोगिता नहीं रहती, साधन छूट जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में साधन की महिमा साध्य की प्राप्ति के बाद भी बनी रहती है। व्रजवासियों को श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, स्वयं श्री कृष्ण वहां आए, तो व्रजवासियों ने व्रत, जप, तीर्थ यात्रा इत्यादि सब छोड़ नहीं दिया। पूजन, अर्चन, व्रत सब करते। भागवत में कथा है, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, कृष्ण है। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है, फिर भी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। आजकल तो आदमी थोड़ा बड़ा बन जाता है तो फिर सब कुछ छोड़ देता है, नियम वियम सब, बोले अब क्या करना, हो गया सब। ब्रजवासियों ने अपना नियम, अपने व्रत कुछ छोड़ा नहीं। अब सन्यास परंपरा में नहीं करते एकादशी इत्यादि का व्रत। हाँ, कई सन्यासी ऐसे महापुरुष हैं, हमने देखा है कि सन्यास ग्रहण करने के बावजूद उनके लिए कुछ आवश्यक नहीं है, फिर भी वे एकादशी का व्रत करते। तो वो अंदर वाला, वो जो प्रेमी भक्त वाली भूमिका है, उसके चलते सन्यास के बाद भी एकादशी इत्यादि का व्रत करना, सन्यासी बनने के बाद भी तीर्थ यात्रा करना। नहीं तो सन्यासी के लिए क्या तीर्थ, पवित्र मन ही तीर्थ है उनके लिए, और कोई तीर्थ नहीं। पवित्र मन ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। लेकिन अंदर से वह प्रेम है, भक्ति वाली भूमिका है, तो विचरण करते रहते हैं तीर्थों में। प्रतिमा का पूजन भी करते हैं। नहीं तो सन्यासी के लिए होम नहीं है, यज्ञ नहीं है, क्योंकि सन्यासी ने तो अग्नि को अपने अंदर ले लिया है। अपने अंदर ही सन्यासी ने अग्नि को उतार लिया है। इसलिए तो सन्यासी के कपड़े भी अग्नि वाले कपड़े हैं। वो जो गैरिक वस्त्र हैं, भगवे कपड़े, वो अग्नि का रंग है। और फिर अग्नि जैसे सब कुछ जलाकर राख कर देती है, बस ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हो गई अब तो सारे कर्म भी जलकर राख। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा।
इसलिए सन्यासी के लिए कोई यज्ञ का भी विधान नहीं। लेकिन कई ऐसे महापुरुष हैं जिनको देखा है वे एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो भक्ति मार्ग वो है जिसमें साध्य मिल जाए, साध्य प्राप्त हो जाए, फिर भी साधन छूटता नहीं है। साधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ब्रजवासियों ने एकादशी इत्यादि का व्रत, श्री कृष्ण उन्हें मिल गए, श्री कृष्ण की प्राप्ति के बावजूद ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ दिया, बल्कि श्री कृष्ण को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने गए। एकदा देव यात्रायाम, अंबिकावन में गए श्री कृष्ण को साथ लेकर यात्रा करते हुए। बल्कि नंद बाबा और यशोदा मैया को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। कन्हैया बेटा, अब तू थोड़ा बड़ा हो गया है, तूने सब कुछ संभाल लिया है, लाला हमारी अब उम्र बढ़ने लगी है, शरीर अभी थोड़ा चल घूम रहा है, तब तक तीर्थ यात्रा कर लें, तो बेटा तू सब संभाल, हम दोनों तीर्थ यात्रा करी आए। तो कन्हैया बोले बात तो सही है बाबा, और मैं तो अब गैया को संभाल रहा हूँ, सारा काम संभाल रहा हूँ, आपको वो कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपको तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। बोले हाँ लाला, एक काम करते हैं बाबा, आपको कहीं तीर्थ या धाम के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ और सारे धाम यहां आपके लिए ब्रज में आएंगे, मैं बुला लेता हूं सबको यहां। अच्छा लाला तू ऐसा करेगा? बोले हाँ, सबको यहीं बुला लेते हैं। और श्री कृष्ण ने आदेश दिया तो सारे तीर्थ और सारे धाम ब्रज में आ गए। बोले मेरे बाबा को, मेरी मैया को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, तो आप सब पधारो यहां ब्रज में। अब कन्हैया की ओर से न्योता आवे, धन्य धन्य हो गए सभी तीर्थ और सभी धाम, और सब ब्रज में आ गए। और बाबा आनंद ने ब्रज में ही उन सभी धाम और सभी तीर्थों में स्नान, पूजन, दर्शन इत्यादि का आनंद ले लिया, नंद बाबा ने और यशोदा ने। इसलिए ब्रज में सभी तीर्थ है, सभी धाम है, ब्रज में सब है। ब्रज में रंगनाथ भी है, ब्रज में जगन्नाथ, ब्रज में द्वारकानाथ, द्वारका, सब धाम वहां है। ब्रज में बद्री है, ब्रज में केदार है, ब्रज बद्री, ब्रज केदार। जो लोग गए होंगे ब्रज 84 कोस यात्रा करने, उनको पता है। तो ब्रज बद्री है, ब्रज केदार है, यहां तक कि ब्रज में सुदामापुरी है, पोरबंदर। ब्रज में सब कुछ है, सारे धाम, सारे तीर्थ ब्रज में है। ब्रज अयोध्या, सारे धाम ब्रज में। लेकिन नंद बाबा और यशोदा को भले ही साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं, लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा तो है। एकादशी का व्रत तो हो रहा है नियम पूर्वक। ये भक्ति की भूमिका है, जहां अपना साधन छूटता नहीं है। तो कहा कि भाई आप माता पिता की सेवा में कर रहा हूं और इसके लिए मुझ पर अनुग्रह करके दर्शन देने पधारे हो, आपका स्वागत है, लेकिन अभी मेरी सेवा चल रही है, मैं सेवा पूरी करूं, उसके बाद में आपको प्रणाम करने आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तो भगवान पधारे हैं तो कुछ आसन देना चाहिए। तो भक्त ने ईंट फेंकी, लो इसके ऊपर आप विराजो। तो पांडुरंग ईंट के ऊपर खड़े हुए। देखो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं भक्त को दर्शन देने के लिए। ये सारे प्रेमी भगवान हैं ये सब।
और खड़े खड़े बोले थक गए, तो पंढरीनाथ ने दोनों हाथ अपने कमर पर रख दिए। इसलिए पंढरीनाथ के दोनों हाथ यूं हैं। तो एक भाव ये भी बताया संतों ने कि भगवान ने ये समझाया कि वैसे तो यह संसार समुद्र है, महासमुद्र है, दुस्तर है, लेकिन जो माता पिता की सेवा करें उनके लिए समुद्र का पानी बस केवल कमर तक ही है, वो कभी डूबेंगे नहीं संसार में। माता पिता की सेवा की ये महिमा है। वो पंढरीनाथ रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग पांडुरंग रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। तालियां बजाते हुए भाव से ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। पुकारिए ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो विठला हो विठला हो विठला हो विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा। रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा। रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा। रुक्मणी समेता पंढरी नाथा। पंढरी नाथा पंढरी नाथा।
समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला।